सो गाइस, वन पीस चैप्टर 1176 के ब्रीफ स्पॉइलर आ गए हैं। स्पॉयलर्स इस हफ्ते थोड़े लेट आए हैं, बट चलो कोई बात नहीं। और बिली बैट का दूसरा पार्ट मैं कल आई विल ट्राई, कल तक मैं पोस्ट कर दूंगा। और अगर तुमने बिली बैट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो तुम मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। एनीवेज, लेट्स मूव टू द स्पॉयलर्स। तो इस चैप्टर का नाम है इट्स माई प्राइड, जो कि ऑब्वियसली जाइंट्स की प्राइड को शो कर रहा है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिलिथ फ्रैंकी को पूछती है कि तुम सिर्फ कोला एनर्जी को क्यों यूज़ करते हो अपनी पावर बनाने के लिए। और उसके बाद वो स्कूल को चले जाते हैं जहाँ आग लगी हुई है। और हम बहुत चैप्टर्स के बाद अपने बाकी के शॉर्ट्स को एक्शन में देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं नामी और ज़्यूस को, जो ट्राई कर रहे होते हैं आग को बुझाने की। बट वहाँ पे एक ड्रीम मॉन्स्टर आ जाता है और वो ज़्यूस को हरा देता है। लिलिथ एक मशीन का यूज़ करके स्कूल में लगी हुई आग को बुझा देती है। एंड आई गेस वो उस आग को एब्जॉर्ब कर देती है एक मशीन का यूज़ करके, और स्कूल को फ्रीज भी कर देती है ताकि आग उसमें स्प्रेड ना हो और थोड़ा डैमेज कम हो जाए स्कूल का। वो उस एब्जॉर्ब करी हुई फायर का इस्तेमाल करके सुपर कोला बनाती है और वो उसको फ्रैंकी को दे देती है। आगे हम देखते हैं कलिंगम जिम्बे को कहता है कि उसे जिम्बे से चिढ़ आ रही है क्योंकि वो एक ग्योजिन है। ग्योजिन मतलब एक फिशमैन है। अब एक सेलेस्टियल ड्रैगन से एक्सपेक्ट भी और क्या कर सकता है यार। वो इवन ये तक कह देता है कि अच्छा हुआ मैंने हेलमेट पहना है ताकि जो एयर जिम में ब्रीथ कर रहा है वो सेम एयर मुझे यानी कि लिंगम को ब्रीथ ना करनी पड़े। बट जो भी उसने कहा वो सब सांजी ने सुन लिया और वो आता है और सीधा कलिंगम के सर किक करता है और उससे कलिंगम का हेलमेट टूट जाता है। सेम एज जैसे लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करके उसका मुंह तोड़ दिया था, सेम वैसे ही सांजी ने पंच करके क्लिंगम का हेलमेट तोड़ दिया। दिस वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच। एंड ऑब्वियसली क्लिंगम एक छोटा मोटा सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है, वो एक होली नाइट है, तो वो भी रिटेलिएट करेगा सांजी के ऊपर। तो सांजी की थोड़ी हमें फाइट्स देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि इतने चैप्टर से हम सिर्फ जोरो की ग्लेजिंग देख रहे थे, सांजी का हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं। आगे हम देखते हैं कि जिम्बे और फ्रैंकी और ज़्यादा ट्री मॉन्स्टर को डिफीट कर रहे होते हैं, जो कि थोड़ा उनके लिए भी अपस्केल हो रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं डॉरी और फ्रॉगी थोड़ा थोड़ा अपने अंदर थोड़े कॉन्शियसनेस जगा रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। पर जैसे वो एक दूसरे को अटैक करते हैं और वो अटैक उनको हिट होता है, वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं एकदम, लाइक पूरा डोमी रिवर्स उनके ऊपर से उड़ जाता है। तो इससे हमें डोमी रिवर्स की वीकनेस पता चलती है। डोमी रिवर्स की वीकनेस बस यही है, अगर कोई डोमी रिवर्स क्रिएचर जान से मर जाता है तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अब तुम सोचोगे ऐसा ज़ेवेक के साथ क्यों नहीं हुआ, तो मेरे भाई ज़ेवेक के साथ भी ऐसा हुआ था। जब वो रॉजर और गारप से आ रहा था तो वो पूरी तरह से थक गया था और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था, वो अपनी डेविल फॉर्म में नहीं था तब जब हमने लास्ट बार उसको देखा था। ये तो गबान और रेली सिर्फ रॉजर और गार्पो को ही लेके गए, अगर वो ज़ेवेक को भी ले जाते तो उसने भी बचाना था। पर फिर हमको पता ही है फिगरलैंड आ गया था और उसने ज़ेवेक को मार दिया। और अब तुम सोचोगे ऐसा हराल्ड के साथ क्यों नहीं हुआ, लाइक लोकी ने तो उसे मार दिया था तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं आया। तो मेरे भाई हराल्ड को टॉमी रिवर्स नहीं किया गया था, उसे अनोबिस मार्क से कंट्रोल कर रही थी इमो। टॉमी रिवर्स और कंट्रोल होने में थोड़ा डिफरेंस है। एनीवेज, तो इस चैप्टर से हमें पता चल गया कि टॉमी रिवर्स की एक्चुअल वीकनेस है क्या। और चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि जोरो, डॉरी, ब्रॉगी और हजरुद्दीन ये सब तैयार हो जाते हैं बाकी के डोमी रिवर्स जाइंट से लड़ने के लिए और उन्हें वापस उनकी असली फॉर्म में लाने के लिए। तो चैप्टर बस इतना ही था और नेक्स्ट वीक ब्रेक है और देखते हैं, और कल या परसों तक मैं बिली बैट की मांगा भी नेक्स्ट चैप्टर कवर कर दूंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।